Hello friends, welcome back to my channel. This is their sound from English Bridge channel. In this video, we will learn 8 secret usages of do, does and did. इस वीडियो में हम 8 छिपे हुए do, does, did के यूजेस सीखेंगे कि हम कहाँ पर do, does, did डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे. Before starting this video, first of all, we will have to know where we use do, does, did. When you तो जब भी हम कहते हैं डू है, हम सभी को पता है कि डू द डीज एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है. जब हम इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे, ठीक है, तो जब ये जो डू है उसको हमेशा डू इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू एंड दे. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जो ये आई है ये तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर हम उसके साथ डू को यूज कैसे करेंगे. तो जब ये चीज यहाँ पर हम याद रखें, जो ये आई है नेचर में क्या होता है, हमेशा प्लूरल ही होता है. यूज में हम इसको हमेशा सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, लेकिन नेचर में आई हमेशा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है. ठीक है. और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब डज होता है उसका डज इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. सी ही सी इट और किसी भी एक व्यक्ति का नाम, इसके साथ हम हमेशा डज का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ सब्जेक्ट. और डिड जो है पास्ट सिंपल सेंस मतलब पास्ट टेंस के रूप में हमेशा चाहे इसे यूज किया जाता है. और डिड इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट इन पास्ट. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जानना है कि जब हम डू डज डिड का यूज सीख रहे हैं तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि जो डू है, डू एज अ हेल्पिंग वर्ब एज अ सब्जेक्ट, डू का यूज हम करते हैं. तो जब हम डू का यूज हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं तो डू का प्रयोग हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू एंड दे के साथ करते हैं. जो आई है, जब भी बताया कि आई एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वो होता है सिंगुलर है नेचर में, लेकिन यूज हमेशा एज अ प्लूरल किया जाता है. और जैसे कि डज एज अ हेल्पिंग वर्ब, डज इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट. किसका सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सी इट एंड नेम का यूज करते हैं. और रही बात डिड की, तो डिड इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट इन पास्ट, मींस पास्ट टेंस में या फिर पास्ट के सेंस में डिड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. इतना क्लियर है. आगे देखते हैं इसका हम डू डज डिड का एक एक करके यूजेस देखते हैं. तो जो डू डज डिड है इसका सबसे पहला यूज हम करेंगे. जैसे कि डू है, डू एज अ मेन वर्ब. सबसे पहले हम इसका यूज करके देखते हैं कि डू का यूज हम मेन वर्ब की तरह कैसे करते हैं. जैसे कि शुरू में लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं डू या फिर डज, या फिर मैं कर देता हूँ इसमें डिड को भी इन्वॉल्व कर देता हूँ. डिड का यूज हम पास्ट टेंस में करेंगे. ठीक है. डू डज या फिर डिड प्लस यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट या फिर जो भी नाउन है. जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं. तो सबसे पहले हमें लगा है सब्जेक्ट. जैसे कि मैं बताया आई के साथ हम क्या लगाएंगे, डू या डज. तो हमने बताया डू. जैसे कि आई डू दिस वर्क. आई डू दिस वर्क मीन्स मैं यह काम करता हूँ. या फिर जैसे कि ही के साथ लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लगाते हैं डज. ही डज होमवर्क, वह होमवर्क करता है. तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम, ये जो डू डज है उसका हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं. जैसे कि डिड है, डिड का यूज क्या है, सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट के सेंस में. जैसे कि यू डिड दिस मीन्स तुमने ये किया. ठीक है. जैसे कि और हम बोल सकते हैं आई डिड वर्क. आई डिड वर्क
आई डिड माई वर्क मीन्स मैंने अपना काम किया। तो इस प्रकार से जो डू डज डिड है एज अ मेन वर्ब हम यूज करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू डज लगा देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। और जब इसको हम पास्ट टेंस यूज करते हैं तो सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। तो जैसे कि इसका हम मेन वर्ब की तरह करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें जी ना तो क्वेश्चन किया जाता है ना ही नॉट लगा हो मतलब नकारात्मक ना हो, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन जब हम वो नेगेटिव में बनाएंगे, जैसे कि जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस की तरह यूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि ये जो डू डज है एक तो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, साथ ही साथ एडवर्ब की तरह भी यूज करेंगे। जैसे कि मैं आई डू दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा हूँ। जब मैं बोलूँ कि मैं यह काम नहीं करता हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा, आई के साथ हम हेल्प नोट क्या लगा देंगे, डू के साथ लगा देंगे नॉट। आई डू नॉट डू दिस वर्क, आई डू नॉट दिस डू वर्क मीन्स मैं यह काम नहीं करता हूँ। और जैसे कि ही डज होमवर्क मीन्स वह अपना होमवर्क करता है, तो जब इसी को बोलना कि ही डज नॉट डू होमवर्क हो जाएगा। जैसे कि ये निगेटिव है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डज, ठीक है। और डज के साथ लगा देंगे हम नॉट। लेकिन यहाँ पर हम डज का यूज नहीं करेंगे फिर से, क्योंकि वहां पर हम ये जो ईएस है ये क्या होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। लेकिन जब निगेटिव बनाते हैं तो हमेशा वहां पर ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ही डज नॉट डू होमवर्क, ही डज नॉट डू होमवर्क मीन्स वह होमवर्क नहीं करता है। इस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। और जैसे कि हम अगर इंट्रोगेटिव की तरह यूज करें तो जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जब हम इसी को मेन वर्ब को क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव की तरह यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, तो इसका क्या बनेगा, जैसे कि आई है, जैसे कि आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। आई डू नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करता हूँ। और जब मेरे कहना कि क्या मैं यह काम करता हूँ, तब हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि डू आई डू दिस वर्क। और यहाँ पर लगा देंगे हम डू आई डू दिस वर्क मीन्स क्या मैं यह काम करता हूँ। जैसे कि क्या वह अपना होमवर्क करता है, तब हम इसे कैसे बोलेंगे, डज ही डू होमवर्क। क्वेश्चन मार्क, डज ही डू होमवर्क मीन्स क्या वह होमवर्क करता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, जो डू और डज डीड है, ठीक है। तो जैसे डू डज मेन वर्ब है, लेकिन जब हम क्या करते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये डू डज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। लेकिन वहां पर क्या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होना स्टार्ट हो जाएगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। और जब हम इसे डीड से बनाते हैं, जैसे कि यू डीड दिस, तुमने यह किया, तो जब उसे मैं पूछूंगा क्या तुमने यह किया या फिर तुमने यह नहीं किया, तो जब मैं बोला कि तुमने यह नहीं किया तो मैं इसे कैसे बोलूंगा, यू के साथ सभी के साथ पास्ट टेंस में क्या होता है, डिड ही लगाते हैं। तो हम क्या कर देंगे, यू डिड नॉट डू दिस। यहां पर भी एक चीज याद रखना है, जैसे ही ये जैसे पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, वर्ब का हमेशा सेकेंड फॉर्म लगता है। लेकिन जब उससे हम निगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। इसीलिए जैसे कि यहाँ पर डिड लिखे हैं वो एज अ हेल्पिंग वर्ब है और डू यहाँ पर एज अ मेन वर्ब है। उसी प्रकार जब हम उसका पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो भी ऐसे बनेगा, जैसे कि डिड यू डू दिस, डिड यू डू दिस मीन्स क्या तुमने यह किया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो डू डज डिड है उसका मेन वर्ब की तरह या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस में इसका यूज हम करते हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज हम कैसे करते हैं। चलिए डू डज डिड का सेकंड यूज में देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लगा देते हैं सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू टेंस हम डू डज या फिर डिड लगा देंगे, प्लस हम करेंगे नथिंग
उसके बाद हम लगा देते हैं बट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट पर हम कर सकते हैं। जब लिखने इस प्रकार के सेंटेंस की सब्जेक्ट डज डीड, जैसे कि डीड को मैं बता चुका हूं, डीड क्या है, पास्ट टेंस में यूज होगा, नथिंग बट V1 ऑब्जेक्ट मींस निकल आएगा, करता ही रहता है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है उसका मीनिंग निकल के आएगा ही रहता है, और जब हम इसमें डीड लगा देंगे तो हो जाएगा ही रहता था। जैसे कि वह कुछ नहीं करता, पढ़ता ही रहता है, वह कुछ नहीं करती, रोती ही रहती है, वह कुछ नहीं करता, खाता ही रहता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू डज या फिर टेंस से पहले हम लगाएंगे डीड नंबर प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल से हम इसको देखते हैं, जब वह कुछ नहीं करता, पढ़ता ही रहता है, तब उससे हम क्या बोलेंगे, वह कुछ नहीं करता, तब उसके लिए वह मतलब ही के साथ लगा देंगे हम डज, ही डज नथिंग। उसके बाद लगा देंगे हम बट, ही डज नथिंग बट रीड अ बुक कर देते हैं, ठीक है। ही डज नथिंग बट रीड मींस वह कुछ नहीं करता, उस तरफ पढ़ता ही रहता है। या फिर जैसे कि कोई आदमी खाने पीने की होती है, शौकीन रहता है, तब होता है ना, कुछ नहीं करता, खाता ही रहता है। तो सिंपली जब भी वह कहीं रहता है, तो उस प्रकार के सेंटेंस बोलने के लिए जैसे कि सी डज नथिंग बट ईट, सी डज नथिंग बट इट मींस वह खाती ही रहती है। या फिर जैसे कि मैं हूं और मैं क्या करता हूं, खेलता ही रहता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई के साथ क्या लगा देंगे हम डू, आई डू नथिंग बट प्ले, आई डू नथिंग बट प्ले मींस मैं खेलता ही रहता हूँ। जैसे कोई इंसान दिन भर मोबाइल में बात करता है तो वो बात करता ही रहता है, जब तुम बात करते ही रहते हो, जब मैंने तुम बात करते ही रहते हो, ते ही रहते हो, उस सेंस में तो हम क्या बोलेंगे, यू डू नथिंग बट स्पीक, यू डू नथिंग बट स्पीक मींस तुम बात करते ही रहते हो। ये सभी क्या है, ये जो चार सेंटेंस है वो प्रेजेंट के सेंस में, लेकिन जैसे कि हमें पास्ट टेंस में बोला कि वो कुछ नहीं करता, पढ़ता ही रहता था, सोता ही रहता था, या फिर घूमता ही रहता था। तो इस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए हम लगा देंगे डिड प्लस नथिंग प्लस बट। जैसे कि वी डिड नथिंग बट स्लीप, वी डिड नथिंग बट स्लीप मींस हम सोते ही रहते थे। तो यहाँ पर ही रहते थे, यहाँ पर ही रहता, जैसे कि मैं हूं, मैं सोता ही रहता था, तो आई डिड नथिंग बट स्लीप, मैं सोता ही रहता था। ठीक उसी प्रकार हम लोग हैं, हम लोग सोते ही रहते थे, कुछ काम नहीं था लॉकडाउन में, तो क्या बोलेंगे, वी डिड नथिंग बट स्लीप, हम सोते ही रहते थे। या फिर जैसे कि हम खेलते ही रहते थे, जैसे कि हम बच्चे थे तो बचपन में हम क्या करते, बहुत ही ज्यादा खेलते थे, तो हम बचपन की बातों को याद करके क्या बोलते हैं, हम खेलते ही रहते थे। तो जब उससे बोला कि हम खेलते हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको, वी डिड नथिंग बट प्ले, वी डिड नथिंग बट प्ले मींस हम खेलते ही रहते थे। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जब मैं कहें ही रहता था, ही रहता हूं, तो फिर ही रहते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लगाते हैं सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे प्रेजेंट के सेंस में बोलना है तो हम लगाएंगे डू और डज, पास्ट सेंस में बोलना है तो लगा देंगे हम डिड प्लस नथिंग बट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। सेंस निकल के आएगा, अगर हम डू डज लगाएंगे तो ही रहता है, ही रहते हैं, या फिर ही रहता हूं, और जब हम उसमें लगा देंगे डिड तो ही रहता था, ही रहती थी, या फिर ही रहते थे। इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा इन सेंटेंस को हम अपने डेवलपमेंट में यूज करते हैं। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड नथिंग प्लस बट वाला आपको समझ में आया होगा। डू डज जिसका थर्ड यूज है इंफेटिक स्टेटमेंट मींस, इंफेटिक का मतलब होता है
जोरदार। जब किसी चीज में हम जोर देकर पावर के साथ किसी चीज को फोर्सफुली बोलते हैं तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम इम्फेटिक बोलते हैं। जैसे मैं खाता तो हूँ, मैं आता तो हूँ, मीन जैसे कि कोई बोल दिया तुम पढ़ते तो नहीं हो, तो आपके बोलते हो मैं पढ़ता तो हूँ, तो वहां पर हम क्या करें, जोर दें कि मैं पढ़ता तो हूँ, उस काम को करता हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले हम लगा देते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम डू, डज या फिर डिड। अगर पास्ट में बोले तो हम लगाएंगे डिड, प्लस वहां पर V1 प्लस हम ऑब्जेक्ट भी कर देते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता तो हूं, तब हम उसे क्या बोलेंगे, आई डू रीड। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डू, इम्पेटिव मतलब जोर देने के लिए वर्ब की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर रीड जो मैं काम करता हूँ। तो आई डू रीड, आई डू रीड मीन्स मैं पढ़ता तो हूँ या फिर मैं पढ़ता हूँ। जैसे कि तुम खाना बनाते तो हो, तब हम उसे बोलेंगे यू डू कुक, यू डू कुक, तुम खाना बनाते तो हो। या फिर सी डज लव, वह प्यार करती तो है। तो जब हम कि आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ, तो हूँ, इस प्रकार से जब हमने बोला कि फोर्सफुली मैं उस काम को करता हूँ, तो उस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं एम्फेटिक स्टेटमेंट, जिसमें हम जोर देकर कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो इस जैसे इसको अगर हमें पास्ट में बोलना है कि मैं करता तो था, तब हम उसके लगा देंगे डिड। जैसे कि आई डिड प्ले, मैं खेलता तो था, या फिर दे डिड गो, वो जाते तो थे। तो इस प्रकार से जब हम किसी चीज में फोर्स देकर क्या करना है, बोलना है, तब वहां पर हम एम्फेटिक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसमें हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर डू डज, या फिर पास्ट टेंस में डिड, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक चीज हमें याद रखना है कि जो इस प्रकार के एम्फेटिक सेंटेंस है उसका हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते हैं, सिंपली हम इसको सिंपल सेंटेंस जोड़ देने के लिए इसका यूज करते हैं। डू डज डिड का फोर्थ यूज है कंपल्सन। कंपल्सन मींस क्या होता है, इसको हम एम्फेटिक भी बोल सकते हैं। जैसे कि कंपल्सन है मतलब जरूर, जैसे कि जरूर आना, जरूर जाना, जरूर पढ़ना, जरूर अच्छे से रहना। तो यहाँ पर क्या है, कंपल्सन है, काम को हम करने के लिए जरूर करना, कंपल्सन। कंपल्सन का यूज हम शुरू में जैसे यू है उसका यूज हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे डू कम, डू कम मींस क्या होता है, जरूर आना। तो यहाँ पर देखो कंपल्सन है, हम किसी को क्या कर रहे हैं कि तुम यहाँ जरूर आना, इस सेंस में क्या कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं। जो जरूर जरूर पढ़ना, या फिर डू डांस वेल, डू डांस मींस अच्छा से जरूर नाचना। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, वहां पर कंपल्सन मतलब किसी को बोलेंगे कि तुम इस काम को जरूर करना। इस सेंस में भी क्या करते हैं, डू का यूज करते हैं। और हम अपने दोस्तों को बोलते हैं कि दोबारा हमारे घर जरूर आना, तब हम उसे कैसे बोलेंगे, दोबारा जरूर आना। तो हम उसे बोलेंगे डू कम अगेन। इस प्रकार से बोलेंगे। अपने दोस्तों से बात करते हैं फोन में, तो बोलते हैं कि मुझे दोबारा जरूर करना, तब हम जिस बोलेंगे मुझे फोन करना, या फिर फोन दोबारा करना, तब हम उसे बोलेंगे डू कॉल मी अगेन। डू कॉल मी अगेन मुझे दोबारा फोन जरूर करना। तो जब भी यहाँ पर जरूर का सेंस होगा तो सबसे पहले हम लगा देंगे डू, फिर वहां पर जिस काम को कराना है, जैसे डू कुक फूड, खाना जरूर बनाना है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगा देंगे डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। इस प्रकार से जो कंपल्सन है जरूर, वही इसको हम बोलते हैं। डू डज डी का यूज ही तो है, ही तो हूँ, या फिर ही तो थे, या फिर ही तो था। जैसे कि मैं प्यार करता तो था, फिर वह प्यार करती ही तो है, ठीक है। जैसे कि जब हम है कि वह प्यार करती ही तो है, या फिर वह पढ़ती ही तो है, ही तो है। तो इस प्रकार से सेंटेंस को बोलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लगा देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे टेंस के
अकॉर्डिंग डज, अगर प्रेजेंट में है तो डू या डज, पास्ट में बोलेंगे तो हम लगा देंगे डिड प्लस D1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह प्यार करती ही तो है, या फिर तो जब हमें बोलना है कि वह प्यार करती ही तो है, तब हम क्या बोलेंगे, उसके लिए लगा देंगे हम सी के साथ लगा देंगे हम डज, सी डज लव। सी डज लव मीन्स वह प्यार करती ही तो है, एक इम्फेटिव सेंटेंस की तरह, लेकिन यहाँ पर जस्ट सेंस थोड़ा सा बदल गया है, ही तो है के सेंस में, ठीक है। जैसे कि वह खाना बनाता ही तो है, तब हम क्या बोलेंगे, ही डज कुक फूड, ही डज कुक फूड मीन्स वह खाना बनाता ही तो है। या फिर तुम पढ़ाते ही तो हो, तब हम से कैसे बोलेंगे, यू के साथ लगाएंगे हम डू टीच, यू डू टीच मीन्स तुम पढ़ाते ही तो हो, ही तो हो। तो जब भी बोलना है कि ही तो हूँ या फिर ही तो है, तो जब भी हम बोलना है कि ही तो हूँ, ही तो है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू डज या उसके बाद हम लगाएंगे भी वन। और जब हम बोलेंगे पास्ट एक्शंस में, जैसे कि वह प्यार करती ही तो थी, फिर भी धोखा दे दी, है ना, तो जब हम बोला कि वह प्यार करती ही तो थी, तब हम कैसे बोलेंगे, सी डिड लव, सी डिड लव मीन्स वह प्यार करती ही तो थी। या फिर जैसे कि मैं पढ़ता ही तो था, तब उसे मैं कैसे बोलूंगा, आई डिड रीड, मैं पढ़ता ही तो था। या फिर जैसे कि मैं तुम्हारी मदद करता ही तो था, जैसे मैं तुम्हारी हमेशा मदद करता हूँ तो मैं बोलूँ मैं तुम्हारी मदद करता ही तो था, तो इसमें कैसे बोलूँगा, आई डिड हेल्प यू, आई डिड हेल्प यू मीन्स मैं तुम्हारी मदद करता ही तो था। तो जब भी मैं बोला पड़े ही तो है, ही तो हूँ, तो उस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या फिर डज प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमें बोलना है ही तो थे, ही तो था, तो उसके लिए लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर लगा देंगे सभी सब्जेक्ट के साथ डिड प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि प्रेजेंट के सेंस में सी डज लव, वह प्यार करती ही तो है, और जब उसी को हम बोलेंगे पास्ट टेंस में तो सी डिड लव, वह प्यार करती ही तो थी। जैसे कि ही डज कुक फूड, वह खाना बनाता ही तो है, और यहाँ पर आई डिड रीड, मैं पढ़ता ही तो था। इसी को मैं अगर बोलूँ ही डज कुक फूड मीन्स वह खाना बनाता ही तो है, और पास्ट टेंस में ही डिड कुक फूड, वह खाना बनाता ही तो था। तो इस प्रकार से जब भी बोला पड़े कि ही तो है, ही तो हूँ, ही तो थे और ही तो था, तो इसी स्ट्रक्चर का हम उसके लिए यूज करेंगे। यूज नंबर 6, डू डज डिड के यूज नंबर 6, इसमें हम सीखेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, कोई काम को किसी को हम करने से करते हैं, मना करते हैं, तब हम क्या करते हैं, शुरू में डू का यूज करेंगे, उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, मना करना। जैसे कि हमने एक ये चीज हमेशा देखा, जैसे कि जहां पर पेट्रोल पंप होता है या फिर ट्रेन में, डोंट स्मोक, इसका मतलब क्या होता है, धूम्रपान निषेध, मतलब धूम्रपान नहीं करना है। तो क्या किया जा रहा है, वहां पर किसी काम को करने से मना किया जा रहा है, तो उस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना। जैसे कि सेंखी मत मारो, तब उनसे बोलेंगे डोंट ब्रेक योरसेल्फ, डोंट ब्रेक योरसेल्फ मीन्स सेंखी मत मारो। या फिर जैसे डोंट अब्यूज, गाली मत दो, डोंट अब्यूज। तो इस प्रकार के जो फॉरवर्ड मीन्स मना करने वाले सेंटेंस होते हैं, उनके लिए भी क्या करते हैं, हम शुरू में डू से ही स्टार्ट करते हैं, फिर उसके साथ नॉट लगा देते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, मना करना। में जाते हैं वहां पर भी क्या लिखा था, डोंट प्लक द फ्लावर, लिखा था कि नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, वहां पर हमें मना किया जा रहा है कि यहाँ फूल तोड़ना क्या है, मना है। डोंट प्लक फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल मत तोड़ो, मीन्स उस काम को करने से हमें क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं फॉरवर्ड। यूज नंबर 7 है
रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट प्लस इम्फेटिक, इसमें हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे जोर देते हुए, ठीक है, जैसे कि गरीबों की मदद जरूर करो, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें जोर दे रहे हैं इम्फेटिक के सेंस में। जैसे कि तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्लीज डू हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर देखो जो प्लीज है, प्लीज का यूज हम किस सेंस में, रिक्वेस्ट के सेंस में, और डू का यूज इम्फेटिक जोर देने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेंस क्या निकलेगा, प्लीज डू हेल्प द पुअर मीन्स गरीबों की मदद जरूर करें। जैसे कि प्लीज डू टेक टू माय पेरेंट्स, जैसे कि कोई संदेश क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को भेजवाना रहता है तो बोलते हैं ना कि प्लीज डू टेक टू माय पेरेंट्स मीन्स कृपया मेरे मम्मी पापा को जरूर बता देना। तो इस प्रकार से जब हम उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करते हुए जोर के सेंस में, जिसकी प्लीज डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क जरूर करना, एक तो हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें जोर भी दे रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्फेटिक प्लस रिक्वेस्ट वर्ड। जैसे कि प्लीज डू योर होमवर्क, तो जब भी हमें रिक्वेस्ट के साथ क्या करना है, जोर दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम लगा देंगे प्लीज, फिर लगा देंगे डू, फिर V1, फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं, फिर सेंस निकल जाता है रिक्वेस्ट प्लस इम्फेटिक का। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी हम किसी को जोर भी देना है और सामने वाला भी यह एहसास भी ना हो कि हमें जोर देना है, तो सिंपल है, उसके सामने लगा देना प्लीज, आपको कोई भी काम बड़े ही आसानी से हो सकता है। आज की डू डज डीड की यूज का हमारा लास्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, जब इसको हम बोल सकते हैं WH फैमिली से इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स सबसे पहले हम लिखते हैं WH फैमिली और फिर हम लगा देंगे डू, डज या फिर डीड, प्लस क्या कर सकते हैं हम सब्जेक्ट कर देंगे, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस के सेंस में क्या करते हैं, यूज करेंगे। जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा कि जैसे कि क्या करते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब हम क्या करेंगे WH फैमिली से, तो क्या करेंगे हम इसमें शुरू में WH फैमिली लगा देंगे। जैसे कि Why do you play cricket? तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे शुरू में why है ना, WH और फिर लगा देंगे do you play cricket। तो यहाँ पर तो हम बेसिक चीज है, जैसे कि do you play cricket, तो यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस और नो के सेंटेंस। अगर मैं बोलूं डू यू प्ले क्रिकेट, अब क्या जवाब होंगे, यस या फिर नो, ये एक सेंटेंस। और जब WH फैमिली से बनाते हैं तो मैं बोलूँ व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या है, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट आंसर, कंप्लीट रीजन बताना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस और नो के सेंस में, एक होता है WH फैमिली से, ठीक है। तो यहाँ पर WH फैमिली से जब भी बनाना पड़ेगा शुरू में व्हाई, वेयर, व्हेन, which है ना, whom, इस तरह के सेंटेंस को हम इससे लगाते हैं। जैसे कि whom do you know here, whom do you know here means यहाँ तुम किसको जानती हो, या फिर where does she live, where does she live means वह कहाँ रहती है। तो यहाँ पर देखो सिंपल मैंने बता दिया तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बेसिक पहले स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पर जब हमें रीजन के साथ पूछना है किसी से तो उसके लिए हम हमेशा यूज कर रहे हैं WH फैमिली और फिर जो भी हमारा डू, डज या फिर डीड हेल्पिंग वर्ब्स को लगाते हैं। आई होप कि जो ये डू, डज, डीड है इसकी जो 8 सीक्रेट और बहुत ही बेसिक यूज जो हम अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं
वो आपको समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल यूट्यूब को और प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू नोटिफिकेशन। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।